जन मेरे प्यारे सभी साथियों को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोगों का स्वागत है। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से अपनी जो तैयारियां हैं यूपी पुलिस 8244 की ट्रेनिंग के लिए, तो आपके अंदर एक अलग ही उत्सुकता भी होगी, क्योंकि अभी एक महीने का ही समय शेष बचा हुआ है। 17 तारीख से आप लोगों की जेटीसी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आप लोगों के लिए 2-3 पॉइंट पे है। जैसे कि सोशल वर्क, जो यानी कि आप लोगों का जेटीसी और आरटीसी दोनों की अगर मैं बात कर लूँ, तो आखिरकार सोशल वर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सोशल वर्क होते हैं वहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप लोग एक बीट सिपाही के यानी कि तर्ज पर आप लोग भर्ती होने वाले हैं, तो आप लोगों के क्या कर्तव्य होते हैं और कौन कौन सी आप लोगों की ड्यूटियाँ आखिरकार होंगी वहाँ पे। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम पे भी ड्यूटियां मैंने बताई हैं आप लोगों को, और जो आप लोग जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, यानी कि जब आप ट्रेनिंग कर चुकेंगे, उसके बाद फिर आपकी कौन कौन सी ड्यूटियां होने वाली हैं और कैसी क्या ड्यूटी होती हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में ही बात कर लेते हैं। बाकी और भी मैं वीडियोज लेके आऊँगा कि आखिरकार जैसे मान लो किसी किसी का क्या होता है, कोई अपने आप में एक अलग प्रेफरेंस होता है उसके पास, तो उसका क्या फायदा मिल सकता है यूपी पुलिस में आने के बाद। जैसे मान लो कंप्यूटर कोई जानता है, कोई टाइपिंग जानता है, या फिर और भी उसको नॉलेज है किसी भी यानी कि क्षेत्र में, तो उसका क्या फायदा मिल सकता है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे आप लोगों को 2-3 चीज़ें करने को यानी कि देखने को मिलेंगी और करनी होगी। जैसे कि सबसे पहली अगर बात की जाए, तो आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा बिल्कुल। यानी कि जैसा कि अभी आप लोग घर पे रह रहे होंगे, अभी देखो जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, जिनका मेडिकल हो चुका है, जिनका चरित्र सत्यापन भी हो चुका है, तो वो लगभग 100% सिलेक्ट ही हैं, क्योंकि अब और कुछ नहीं होना है। एक लिस्ट वगैरह आएगी लास्ट में, जो कि जिला आवंटन की होती है, वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग पे चले जाना है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ट्रेनिंग पे कौन कौन सा सामान आप लोगों को ले जाना है, क्योंकि ये चीज़ देखो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा सामान खरीद लेंगे और जिसकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी आप लोगों को मिलेगा वहाँ से, तो वो फिर बर्बाद जाता है। तो क्योंकि ऐसा मैंने गलती की थी ऐसी, तो वो गलती आप लोग ना करें, तो इसके लिए भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो 2-3 चीज़ें वहाँ पे करनी होगी। जैसे कि सबसे पहला तो आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा, कि आपका अभी जैसे फ्री है, फ्री माइंड है आप लोग, तो हो सकता है 9-10 जितना भी मन हो रहा है वो बढ़िया सो रहे होंगे, खा रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको सुबह 4 बजे सीटी बज जाएगी। 4 बजे, 4 से 4:30 के बीच में आप लोगों को डेली उठना रहेगा वहाँ पे। ठीक है, और पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा आप लोगों का, कि सुबह पूरा एकदम से उठ जाना, फिर अपना सब कुछ फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर तैयार होना, यानी कि फालन होना, पीटी परेड के लिए फालन होना, और आपके ग्राउंड पे फालन होना, परेड होना है कि पीटी होना है, ये सिलेक्ट होना। वहीं पे सारी सारी चीज़ें वहाँ पे बदल जाएंगी आप लोगों की। शुरुआत में दिक्कत जरूर होने वाली है आप लोगों को, जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे 1 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इतनी जल्दी एकदम से शुरुआत में उठना, फिर वही चीज़ें डेली करना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ देता है। लेकिन यकीन मानिए आप लोग, 1 हफ्ते के बाद आपका इतना मन लग जाएगा वहाँ पे, और सभी चीज़ें इतनी अच्छी होने लगेंगी, और एक अलग ही एनर्जी और ऊर्जा उत्पन्न होगी शरीर में आप लोगों के, क्योंकि पीटी परेड वगैरह, दौड़ भाग, ये एक अलग ही तरह की एनर्जी होती है, तो उसमें मन भी लगने लगेगा आपका। तो परेड वगैरह होनी है आप लोगों की। ठीक है, सोशल वर्क में क्या होता है, जैसे जो जेटीसी में सोशल वर्क हुआ, तो सबसे ज़्यादा जेटीसी में ही सोशल वर्क होता है। ठीक है, क्योंकि उस समय परेड की शुरुआत नहीं होती है और स्कूल की भी शुरुआत नहीं होती, तो जितना भी काम होता है वो सब सोशल वर्क में चला जाता है। सोशल वर्क में वही चीज़ें हैं, ग्राउंड का मेंटेनेंस रखना, पेड़ पौधे साज सज्जा से रखना, अपनी बैरक का मेंटेनेंस रखना, आप जहाँ रह रहे हैं वो चीज़ें साफ सफाई होनी चाहिए। और जैसे कहीं पे मान लो, अच्छी तरह से आप देखे होंगे ना कि पुलिस सेंटर, सीएपीएफ के सेंटर, आर्मी सेंटर कितने सजे धजे होते हैं अच्छी तरह से। तो इसी तरह से वहाँ पे जो साज सज्जाएं होती हैं, जो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं पे कुछ मतलब नया आर्टिकल लेके जाना, नया आर्टिकल लगाना वहाँ पे, या फिर और भी कोई चीज़ें हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है वो सोशल वर्क में आ जाती हैं। जैसे मान लो कहीं पे म्यूजियम हॉल तैयार मतलब होना है, उसका साफ सफाई होनी है, उसमें चीज़ें सही से होनी है, उसमें आप लोगों की क्लासें वगैरह लगनी है, अगर जैसे आरटीसी के लिए, तो उनका जितना भी काम रहेगा सारा सारा हम कैंडिडेट यानी कि रिक्रूट को ही करना होता है वहाँ पे। ये सभी चीज़ें सोशल वर्क में आती हैं। ठीक है, पेड़ों की रंगाई पुताई, ग्राउंड की रंगाई पुताई, और
जो मंगलवार और शुक्रवार की परेड होती है एडिशनल साहब की और कप्तान साहब की, तो उससे पहले की तैयारियां, ये सभी चीज़ें हम रिक्रूट्स आरक्षियों को ही वहाँ पे करनी होगी। या फिर क्वार्टर गार्ड जो होता है वहाँ पे शस्त्र वगैरह का रख रखाव, शस्त्र के बारे में साफ सफाई, शस्त्र के बारे में जानकारी, वहाँ पे सभी चीज़ें मतलब समायोजित तरीके से रखना, ये सब चीज़ें सोशल वर्क में आती हैं। ठीक है, तो वो अभी जब आप लोग जेटीसी में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आप लोगों के साथ चलने वाले हैं, जैसे कि खुरपी हो गई, फावड़ा हो गया, बाल्टी हो गई, ये चीज़ें आप लोगों के साथ चलने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं से जब साफ सफाई होगी तो इनमें जो वेस्ट वगैरह होता है वो भर के फेंका जाता है। तो ये आप लोग अभी देखेंगे जाके वहाँ पे, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है कि बीट सिपाही कौन कौन सी ड्यूटी करते हैं। देखिए, अभी जब आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे तो अभी आप लोग बीट आवंटन नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, बीट का मतलब होता है कि आपको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, जैसे जो गांव वगैरह होते हैं, आपका खुद का जो गांव होगा तो वहाँ का एक इंचार्ज होगा और वहाँ के एक बीट सिपाही जरूर होंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर पता ना हो तो मैं बता दूं। तो बीट सिपाही कौन कौन सी नौकरी करता है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूंगा आप लोगों को कि अभी आप लोग बीट सिपाही नहीं है। ठीक है, जब तक ट्रेनिंग में है। इसके बाद जब आप लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी, जब आप लोग थाने पे जाएंगे, देखो सभी थाने पे नहीं जाते हैं, कुछ लोग पुलिस लाइन में भी रह जाते हैं। ठीक है, कुछ और अपनी ड्यूटियां पकड़ लेते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा ड्यूटीज को लेके। ठीक है, तो जब आप लोग बीट सिपाही जब थाने पहुंच जाएंगे तब आप लोगों को कुछ दिनों के लिए अंडर ट्रेनिंग रखा जाएगा। इसके बाद आप लोगों को बीट आवंटन होगा, यानी कि आपको गांव क्षेत्र दिए जाएंगे, तब आप लोग बीट सिपाही कहलाएंगे। तो बीट सिपाही के कर्तव्य भी होते हैं कुछ। कर्तव्यों में मैं बता दूं कि बीट सिपाही का सबसे मेन कर्तव्य यही होता है कि अपने बीट क्षेत्र में की जानकारी रखना, गुप्त जानकारी रखना, कुछ अवैध चीजें हो रही हैं तो उनकी जानकारी रखना, सुराग पता रसी की जानकारी रखना। ठीक है, दूसरा क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, ग्राम प्रधान है, बीडीसी वगैरह हैं, या फिर और भी जो लोग संभ्रांत में आते हैं, उनसे अच्छा सामंजस्य बना के रखना। कोई भी अगर दिक्कत समस्या होती है तो आपके पक्ष में लोगों यानी कि जो लोग हैं वो खड़े रहे, ऐसा नहीं कि आपके विपक्ष में खड़े हो जाएं। अगर आप लोग उल्टा सीधा काम करने लगेंगे जाके तो हो सकता है विपक्ष में भी खड़े हो जाएं वहाँ पे लोग। तो कर्तव्य आप लोगों की यही है कि वहाँ का सामंजस्य अच्छे से बैठा के रखना। कोई अधिकारी अगर पूछता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, रास्ते वगैरह पता होने चाहिए कि अगर जैसे अधिकारी पूछ दिया कि अगर कोई दिक्कत समस्या हो गई तो ऐसा रास्ता बताओ जहाँ से मतलब हमारी जो पुलिस है वो कॉम्बिंग कर सके। तो जो भौगोलिक स्थिति है और जो यानी कि गुप्त चीजें हैं वो बीट सिपाही को पता होनी चाहिए। जैसे कि हम भी बीट सिपाही हैं तो हमको अपने जो भी क्षेत्र मिला है, जो भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में और सारी चीजें हमको पता है वहाँ की। ठीक है, और एक बीट बुक तैयार होती है। बीट बुक क्या होती है इसके लिए मैं भी अलग वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, उसमें सभी चीजें कैसे क्या भरी जाती हैं। तो ये जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को अच्छे समझा देना। बाकी बहुत सारी ऐसी जानकारी है मेरे पास जो कि मैं समय समय पर लेके आता रहता हूँ जब भी समय मिलता है मुझे। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।